Jai Hind student, welcome to English class. So students, today we are starting a very interesting topic of grammar, that is subject verb agreement. Now, what is subject verb agreement? As the name suggests beta, subject verb agreement means जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में मैच करेंगे या फिर वो एक दूसरे को एग्री करेंगे, ओके, या दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, ओके। इन नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सो यहाँ नंबर जो है दैट इज़ इंडिकेटिंग वचन आप हिंदी में पढ़ते हो, एक वचन द्विवचन, okay, so it is that. So subject verb agreement means your subject and verb must match or agree in number. If you have a singular subject, then you must use a singular verb. I hope this line is clear to you. For example, the dog barks at every sound he hears. Now here you can see the dog. So here the subject is only one dog. So the verb will be followed s, okay, barks हो जाएगा. If you have a plural subject, then you must use a plural verb. For example, the dogs अगर हमने कर दिया, then we will not put s or es, it will only be bark, because as you all know, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो रूल्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सिंगुलर में हम एस और ई एस यूज़ करते हैं एंड प्लूरल में वी डोंट यूज़. नाउ लेट्स सी कि वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ के व्हाट वी विल अचीव, ओके. बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एक मोटिव होता है, ठीक है, पढ़ने का एक मोटिव होता है, उसका कुछ एप्लीकेशन होता है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी वाई वी स्टडी टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग बताना, टू शो द अंडरस्टैंडिंग ऑन द रूल्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो भी हैं उसको समझना, पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, उन रूल्स को अप्लाई करना इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. ठीक है, कोई भी हमें सेंटेंस फ्रेम करना होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, ओके. उसी में से द थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑल्सो. ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट यू आर टेकिंग एंड simultaneously what verb you are going to use for that subject. Now next is to write essays observing the correct agreement between the subject and the verb. Okay, then you can improve your writing skills also if you have a complete knowledge, a well knowledge of subject verb agreement. Then you can get command on your writing skills also. Okay, आप writing skills में बहुत अच्छा कर सकते हो. Now let's start with the rules of subject verb agreement. हम rules पढ़ते हैं. Now पहला रूल है बेटा, the first rule, अगर यहाँ हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें जिस पे ये बेस्ड होता है, अभी हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब. हमेशा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है, वर्ब के बाद नहीं आता है. दिस यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड. फॉर एग्जाम्पल, डू इंडियंस ऑफन ईट राइस. So here you can see eat is the verb and rice is the subject. Okay, so here the word eat, that is a verb, it is followed by a subject rice. So in all the sentence you can see there is a problem with the balance sheet. Now is again here is a verb, but it is a helping verb, but it is a verb and subject is the balance sheet. Here are the papers you requested. So again are is the helping verb and papers is the subject. Now rule 2 क्या कहता है कि the subject will come before a phrase beginning with of. हमेशा subject जो है, अगर हम फ्रेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेज़ है अगर, तो सब्जेक्ट जो है वो उससे पहले आएगा. ओके, अगर फ्रेज़ में ऑफ यूज़ हुआ है तो ऑफ से पहले आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आ बुके ऑफ येलो रोजेस. सो ऑफ is, then there is a subject, that is
a bouquet. Bouquet is the subject and of yellow roses. Okay, so it is a phrase. The study of insects. Okay, so again the study, that is the subject we are talking about. Okay, the graphical representation of a number has been submitted. So again graphical representation is the subject here, we are talking about that, and it is followed by of. So it you just know कि अगर हम of use कर रहे हैं, ओके अगर फ्रेज कोई जो है वो ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा. द रूल्स ऑफ दिस गेम्स आर सिंपल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, ओके, एंड दे आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन एंड आपको पता है इट इज़ अ कंजंक्शन, देन वी विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब. उस समय उस जगह क्या आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय एंड द गर्ल आर टॉकिंग टू ईच अदर. ओके, like Meeta and Rita are students of this school. The cat and the dog are fighting. So here you can see there are two singular nouns and they are connected by a conjunction and. Then the verb we have used, that is plural. are आया है क्योंकि यहाँ पे boy और girl मिल के दो subjects हो गए हैं. Okay, so the verb which we are going to use will be plural, that is are. नेक्स्ट है व्हेन टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स दे आर जॉइंड बाय और एक्सप्रेस वन आइडिया. ठीक है, अगर दो नाउन्स हैं और वो किसी सेम आइडिया को रिफ़र कर रहे हैं, ओके, सेम आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं या सेम पर्सन को रिफ़र कर रहे हैं या किसी थिंग को रिफ़र कर रहे हैं, तब हम बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेंगे. दो एंड दे आर सेपरेटेड बाय एंड, बट यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो दो नाउन्स हैं सिंगुलर नाउन्स है वो एक ही आइडिया को एक ही नाउन को रिफ़र कर रहे हैं. सो दैट्स वाई. ओके, सेम पर्सन को रिफ़र. फॉर एग्जांपल हिट एंड रन. ओके, इट्स अ हिट एंड रन केस. इट इज़ अ ओके, वी से तो हिट और रन हमेशा साथ में आता है. क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ द मेजर थीम ऑफ एनी कोड. सो क्राइम एंड पनिशमेंट ये दो सिंगुलर नाउन है बट वी आर रिफरिंग टू वन आइडिया, दैट इज़ द ये थीम है किसके, एनी कोड बेस्ड ड्रामा. फर एंड फोरमोस्ट, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी. ओके, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट इज़ दे शुड कम ऑन टाइम. तो हम एक आइडिया रिफ़र कर रहे हैं. ओके, so these are the few words, you can say singular nouns are there which are expressing the one idea or they are referring to the same person या same thing के लिए refer कर रहे हैं. और example हो सकता है the rise and fall of the Mughal empire is the subject of his study. So again here we are talking about one idea. Okay, so these are the few rules, not the complete one. Okay, these are the few rules which we have covered in this lecture. Now in next lecture we will be dealing with some more rules of subject verb agreement. So keep watching. Thank you everybody.